वैसे तो आप किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, फिर भी हमारे नए दर्शक जुड़ते हैं उनके लिए आपका परिचय और आगे आप पार्षदी का जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। अ, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे स्कूल में आए और जैसे कि आपने सही सुना है कि मैंने वार्ड नंबर 19 से भावी पार्षद उम्मीदवार के लिए, ये मैंने नहीं सोचा, ये पूरे वार्ड नंबर 19 की जनता ने सोचा है। जितने भी मेरे पेरेंट्स हैं, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके से मेरे को मोटिवेट करा आगे बढ़ने के लिए इस लाइन में कि एक इस बार वार्ड नंबर 19 में एक एजुकेटेड या यंग यूथ को हम चुने। तो इसमें मेरी सोच नहीं है, इसमें ऑलमोस्ट मेरी 3-4 दिन से हर वार्ड नंबर 19 से जनता के साथ मीटिंग हो रही है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, चाहे मेरे नियर बाय हों। सब ने मुझे एक साथ चलने के लिए प्रमोट करा है कि आपके साथ हम खड़े हैं, तो इस पोस्ट के लिए आप हकदार होंगी। सर, हम देख रहे हैं हिंदुस्तान हमारा आज भी उन्हीं चीज़ों के लिए लड़ रहा है। बिजली, पानी, सीवर, नाली समस्याओं को लेके दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। आप युवा हैं, शिक्षाविद हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पुट आउट करा है और मुझे लगता है ये हमारे देश का दुर्भाग्यवश है कि आज हम 40-40 साल पुरानी चीजों में, नाली, सीवर, सड़क पे, आज भी हम उन परेशानियों से जूझ रहे हैं और पूरी जनता इस परेशानी से जूझ रही है। तो इनसे निजात पाने के लिए मेरे एक ओनली मेरे से ही, अगर जनता ये चाहे कि ओनली मानव ही ये सब चीज करे तो नहीं हो पाएगा। मुझे पूरी जनता का सहयोग चाहिए, मुझे अपनी पूरी टीम का सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी परेशानियां ही आगे जाकर बड़ी बन जाती हैं। तो अगर हम इन छोटी छोटी परेशानियों को, जिस तरीके से हमारी टीचिंग लाइन में भी, अगर बचपन में ही बच्चे को हम अच्छे से उसका बेसिक कंप्लीट करा देंगे तो उससे भविष्य में परेशानी नहीं होगी। तो वही चीज है, अगर हम ये नालियां, सीवर, सड़कों को अगर उनका बेस पहले से ही अच्छा लेकर चलेंगे, अगर सीवर लाइनों को हम पहले से ही बड़ी बड़े नालों में डाइव करके नहीं लेकर चलेंगे, बड़े बड़े नालों को उनको लेकर चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी से भर जाएंगी या जल्दी से मतलब फुल हो जाएंगी। जो गलतियां पिछली सरकार ने, पिछले नेताओं ने जो करी हैं, होप्स हो कि मैं उन गलतियों को ना दोहराऊं। क्यों, हमें अपना काम एक एजुकेशन लाइन की तरह ही राजनीति को करना है। हर नेता एजुकेशन होकर ही राजनीति में जाता है, तो हमारी एजुकेशन लाइन में एक ही चीज सिखाई जाती है, अगर बचपन में बच्चे की अगर हम छोटी छोटी चीजों को सुधारा जा सकता है तो आगे उसका बढ़ावा नहीं होता है। उसी तरीके से मैं भी अपने वार्ड नंबर 19 में ये छोटी छोटी जो गलतियां पिछली सरकार, पिछले पार्षदों ने जो करी है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। तो मानव जी, ये जो समस्या है, इनके वादे तो दुनिया, जितने भी प्रत्याशी आते हैं, जितने भी जो पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, ये सभी वादे ये करते हैं। तो आप उनसे क्या अलग करना चाहते हो? आप इसमें जनता के लिए क्या करना खास करोगे आप? देखिए, वादे तो सभी करते हैं और मैं अपनी जनता से यहाँ वादे करने के लिए आपको नहीं बुलाया है। मैंने अपनी जनता पर, मुझ पर भरोसा करने के लिए आप यहाँ पर आए हो कि जिस तरीके से 8 साल से मैंने अपनी एजुकेशन लाइन में, वार्ड नंबर 19 के हर कोने से मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं ना कि स्कूल चलाने के लिए एक प्रिंसिपल से ही स्कूल नहीं चलता है या एक सोसाइटी से स्कूल नहीं चलता है, उसके लिए एक टीम बनाई जाती है। एक सभी पेरेंट्सों का मेरे ऊपर एक विश्वास रहा है, जो मैंने मेहनत करी है उन्होंने वो देखी है। उसी मेहनत और उसी विश्वास के ऊपर ही मैं उनके जो परेशानी है उनको दूर करना चाहूंगा। अभी मैं ऐसे कोई वादे आपसे नहीं कर रहा कि मैं अपने पेरेंट्सों के लिए या अपनी पूरी जनता के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो आपके मन में विचार ये अचानक से कैसे आया? शिक्षा के बाद हम लगातार सेवा में भी देखते रहते हैं आपको, समाज सेवा में, तो अचानक से विचार ये राजनीति में कैसे आपका? देखिए, शिक्षा और राजनीति एक दोनों बहुत ही अलग अलग स्टेप हैं। हर दोनों में ही रूल्स हो या मेहनत हो, अलग अलग स्टेप हैं, अलग अलग चीजें हैं। इसमें बहुत ही डिफरेंट होगा कि मैं एक शिक्षक से एक राजनीति में जाऊं, बट मैं इस राजनीति के खेल को एक एजुकेशन लाइन से ही खेलना चाहूंगा। मैं इसमें ना ही नेताओं की तरह एक
स्पीच देना चाहूंगा, ना ही उनकी तरह बड़े बड़े वादे करना चाहता हूं। मैं इस लाइन को भी एक जिस तरीके से मैंने एजुकेशन लाइन में अपने जनता का वार्ड नंबर 19 में विश्वास जीता है कि हाँ, इस लड़के ने अपने 8 साल की मेहनत और विश्वास से जब अपने स्कूल में अपने विश्वास से और अपनी मेहनत से ऊंचाइयों पे ला सकता है, तो क्यों ना मैं अपने वार्ड नंबर 19 को भी उस ऊंचाइयों पर आपके सामने बहुत सारे सीनियर धुरंधर रहेंगे राजनीति में, और आप बहुत नई उम्र के युवा हैं, तो आप कैसे उस चीज को हैंडल करेंगे? देखिए, आज जो हमारे प्रेजेंट पार्षद जी हैं, सतीश भाई साहब हो गए हैं, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे वार्ड नंबर 19 में। सबकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, सभी मेरे इज्जतदार भाई हैं, बड़े हैं मेरे से। मैं तो उनसे भी सलाह लेने की कोशिश करूंगा कि उनसे भी मैं राजनीति में किस तरीके से काम किया जाता है और किस तरीके से अपनी जनता को खुश करा जा सकता है, किस तरीके से उनके कामों को इजीली कराया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि वो भी मुझे एक सलाह दें, और मेरे बड़े हैं, और मैं तो सबके सहयोग से ये चुनाव लड़ना चाहता हूं कि वो भी मेरा सहयोग दें इस चीज में, और मेरे को आगे बढ़ने की मेहनत, मतलब जैसे आपको जनता का जो समर्थन मिल रहा है, अगर आप जीत कर अगर आते हो तो क्या आप जनता के लिए सबसे पहले क्या करना चाहोगे? देखिए, ये तो सौभाग्य वाली बात होगी अगर मैं जीत कर आता हूं। सारे जनता का वार्ड नंबर 19 का मेरे पास आशीर्वाद रहेगा अगर मैं जीत कर आता हूं। तो सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन पुट करा, मैं क्या करना चाहूंगा, तो सबसे पहले हर जनता के बीच में बैठकर पहले उनकी परेशानियां से मैं डिस्कस करूंगा कि सबसे ज्यादा उनको किस चीज की परेशानी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी परेशानी है जो मेरे सामने ही फेस हो रही है, क्योंकि मैं भी जनता के बीच में ही रहता हूं, मेरा स्कूल भी जनता के बीच में ही है। तो जो जो उन्होंने परेशानियों से सूझे हैं, वो मेरे को भी बहुत सी परेशानी हुई है। चाहे वो सबसे बड़ी जो परेशानी हमारे वार्ड में है, पानी की है। सेकंड जो परेशानी आती है हमारी सीवर लाइन की है। थर्ड जो परेशानी आती है हमारी सड़क की है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इन चारों चीजों पर काम किया जा सके। हर पेरेंट्स की, चाहे वो बुढ़ा, जैसे मैं देखता हूं कि बुजुर्ग महिलाएं होती हैं या बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी पेंशन के लिए उनको इधर उधर भटकना पड़ता है। छोटी मोटी चीजें, चाहे पार्षद के उनके सिग्नेचर हो, उनके लिए भटकना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि इन सारे कामों को एक इजीली तरीके से किया जाए, जिस तरीके से मैंने अपने स्कूल में इजीली तरीके से हर पेरेंट्स के क्वेश्चनों का आंसर दिया है, सॉल्यूशन निकाला, तो उसी तरीके से मैं इस लाइन में भी पूरी जनता को एक शॉर्ट आउट, मतलब सॉल्यूशन निकालूं उनका। मतलब आप एक नेता नहीं, एक बेटा बनकर काम करना चाहोगे? देखिए, ये तो मैंने शुरू से ही सोचा है कि अगर मैं राजनीति में आया हूं तो एक एजुकेशनल ही बनकर इसमें घुसूं, ना कि एक नेता बनकर। और मैं सभी का बेटा या भाई, एक रिश्ता बना के चलूंगा, जिस तरीके से मैंने अपने स्कूल में अपने बच्चों के संग एक फ्रेंड सर्कल की तरह रहा हूं, पेरेंट्स के संग उनके साथ रहा हूं। क्योंकि आज की जनता एक रिस्पेक्ट चाहती है। कहावत है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, इज्जत दो।